मैडम मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। आपका मसला क्या है? मसला ये है मैडम कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, लेकिन मेरी बीवी। क्या हुआ बीवी को? उसे तो कुछ नहीं हुआ, लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बीवी शहनाज किरदार की ठीक नहीं है। ये शक है उस पर कि उसने किसी गैर मर्द से ताल्लुकात उस्तवार कर रखे हैं। आपकी वाइफ के खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है या बस ऐसी बदगुमानी है? बदगुमानी नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं उसे अभी तक रंगे हाथों पकड़ नहीं सका। अगर आपको यकीन है कि आपकी वाइफ आपके साथ सिंसियर नहीं है तो आपके पास डाइवोर्स का एक ऑप्शन मौजूद है। नहीं, हमारे यहाँ तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है। आरिफ साहब, मैं एक वकील हूँ और मेरा काम सिर्फ अदालत तक ही महदूद है। ये मियाँ बीवी की सुलह कराना, आर्बिट्रेशन करवाना, ये मेरा काम नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं मैडम? मेरी जान को शदीद खतरा है। खतरा? किससे? बीवी से? पता नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आरिफ साहब, आपको अगर इतना सीरियस थ्रेट महसूस हो रहा है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? पुलिस? आप तो जानती हैं मैडम हमारे यहाँ की पुलिस को। मैं तो आपके पास बड़ी आस उम्मीद लेकर आया था मैडम। आरिफ साहब, क्या कह सकती हूँ मैं, कभी टाइम मिला तो शायद आपकी तरफ चक्कर लगा लूँ। ज़रूर आइएगा मैडम। आरिफ साहब, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ आपसे, बल्कि मशवरा है एक छोटा सा। आप किसी नफ्सियाती डॉक्टर से रुजू क्यों नहीं करते? ऐसा लगता है मैडम आपने मेरी बातों को यकीन से नहीं लिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है मैडम, ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता मौजूद है। अगर आपको लगे कि मैं काबिल रहम हूँ तो मेरी मदद को प्लीज़ ज़रूर आइएगा। कोई बात नहीं जी आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ओह नो, उस दिन जो हमारे ऑफिस में साइको आया था, उसने खुदकुशी कर ली है। पता करो वाकई में खुदकुशी है या बेचारा उस दिन सही बात कर रहा था कि उसकी जान को खतरा है और हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैडम, मैंने ये खबर सुबह अखबार में पढ़ी थी। पुलिस वालों को कॉल करके पूछा तो उनका कहना था कि ये सुसाइड का केस है, मर्डर का कोई एविडेंस नहीं मिला। अच्छा, चलो फिर चलते हैं। कहाँ? मरहूम के घर पे, उनकी बेगम से ताज़ियत करते हैं। चलो। आ जाऊँ मैं? आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर है, कैसे पहचानेंगी, पहली बार मिल रहे हैं। आप शहनाज हैं ना? जी जी, मैं शहनाज ही हूँ। आरिफ साहब की ताज़ियत करने आई थी, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के। बस जी, जाने वाले तो चले गए। क्या हुआ था, क्यों खुदकुशी की उन्होंने? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम सब अचानक ही हुआ। एक बेहाना ख्वाब सा लगता है सब कुछ। कोई माली परेशानी थी? नहीं, ऐसे तो कोई परेशानी नहीं थी। कोई आपसे ऐसी बात हुई, उनकी मियाँ बीवी में झगड़ा तो हो जाता है ना? वैसे आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? आप उनके साथ काम करती थी? नहीं, मैं असल में एडवोकेट हूँ और एक दिन मेरे चैम्बर में तशरीफ़ लाए थे। वो कुछ अपनी ज़ाती परेशानी मुझसे डिस्कस कर रहे थे। ऐसे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारे बीच में झगड़ा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, काफ़ी दिनों से आरिफ परेशान से थे, थोड़ा उलझे रहते थे। उस शाम के बारे में कुछ बताएंगी कि क्या हुआ था जिस शाम बालकनी से कूद के उन्होंने जान दी अपनी? मैं किचन में काम कर रही थी, आरिफ दुकान से आए और बालकनी में खामोशी से जाके बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद अचानक शोर सा हुआ। जब मैंने बालकनी में जाके देखा तो आरिफ नीचे गिरे हुए थे। आई एम सॉरी। चलो भाई, चलना नहीं है क्या? नहीं, चलते हैं। तुम ऐसा करो, मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं असल में ताज़ियत के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है कोई आप लोगों का प्लान मैंने ख़राब कर दिया। मैं चलती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए। आप भाई हैं इनके? मैं इनका भाई कोई नहीं हूँ, मैं इनका मौलेदार हूँ, शनाज का। और आप कौन? मैं एडवोकेट आमना कबीर हूँ।
वो इनके हस्बैंड वफात पा गए थे तो अफसोस करने आई थी मैं, लेकिन यहाँ तो खैर। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अकबर मेरे काफ़ी काम आता है और आरिफ की तदफीन का काम भी इन्होंने ही किया था। शहनाज हमसे तो मैंने दोस्ती की है और दोस्ती में हमेशा निभाऊंगा, और जिसके साथ मैं दोस्ती करता हूँ उसके खातिर मैं जान भी दे देता हूँ। बड़े इमोशनल टाइप के फ्रेंड लगते हैं आप। ऐसे जान निसार आपके और भी हैं? नहीं। अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। हमें कहीं जाना है मैडम, बाद में बात करते हैं। आओ शहनाज। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप दोनों का टाइम वेस्ट किया। आप जाएं जहां भी आपको जाना है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 साल के दौरान जराइम की शरह में 13.71% इजाफा हुआ है। 2008 में पाकिस्तान में रूनुमा होने वाले जराइम की मजमूई तादाद 5,92,503 थी, जबकि 2011 में कुल 6,73,750 जराइम रिकॉर्ड किए गए। गुज़श्ता 4 साल में कत्ल की वारदातों में भी 14.93% इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में कत्ल की वारदातों की मजमूई तादाद 13,860 रही, जबकि 2008 में कत्ल की वारदातों की तादाद 12,059 थी। योर ऑनर, मैं बतौर वकील इस्तग़ासा इब्तदाई दलाइल पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। सर, 2 नवंबर को मेरे चैम्बर में मोहम्मद आरिफ नामी एक शख्स मुझसे मिलने आया। उसका कहना था कि उसकी बीवी शहनाज उसके साथ सिंसियर नहीं है और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मोहम्मद आरिफ ने ये खदशा भी जाहिर किया कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार उसकी बीवी होगी। और 3 नवंबर को शाम 4 बजे मोहम्मद आरिफ तीसरी मंजिल से अपने फ्लैट की बालकनी से गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने इस केस को खुदकुशी करार दिया। मेरे ख्याल में योर ऑनर, मोहम्मद आरिफ ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया है। और मोहम्मद आरिफ के खदशात भी दुरुस्त थे, क्योंकि योर ऑनर, जब मैं मरहूम के घर उनकी बेवा से मुलाकात करने गई तो मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि एक ऐसी औरत जिसके शौहर को फौत हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हों, वो मरहूम की मग़फ़रत के लिए कुरान ख्वानी और दुआ करने के बजाय फुल मेकअप में एक गैर मर्द के साथ बाहर जाने को तैयार बैठी थी। बल्कि सर, मेरी मौजूदगी में ही वो गैर मर्द अकबर उसको पिक करने आया। और सर, आपकी इत्तला के लिए मोहल्ले वालों का कहना है कि अकबर एक स्ट्रीट क्रिमिनल है। मेरी दरख्वास्त पर ही मुतल्लिका पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की और आज इसी वजह से ये दोनों सस्पेक्ट्स अदालत में मौजूद हैं। सर, मेरा ये दावा है कि मोहम्मद आरिफ ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक कत्ल की वारदात है। और इसी सिलसिले में मैं अदालत में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर यूनुस को बुलाना चाहूँगी। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर साहब, किन वजूहात की बिना पर आपने मोहम्मद आरिफ की मौत को खुदकुशी करार दिया है? मैडम, हमने तो इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। पर इब्तिदाई रिपोर्ट में भी कोई मंतक या लॉजिक तो होनी चाहिए ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स खुद से तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे गिरे तो जमीन पर किस पोजीशन में गिरेगा? मुंह के बल ही गिरना चाहिए। लेकिन आपकी ही इब्तिदाई रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद आरिफ की लाश पुश्त के बल पाई गई थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं भी आपको कहीं ऊंचाई से नीचे फेंकूं ना तो आपकी लाश भी खुदा ना खास्ता इसी पोजीशन में मिलेगी, क्योंकि कोई भी इंसान फजा से जमीन पे गिरते हुए अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकता। तो आपने कैसे कह दिया फिर कि मोहम्मद आरिफ की मौत खुदकुशी है? आपकी इस पुअर परफॉर्मेंस पे आपको शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए। मैंने कहा ना, हमने सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट बनाई है। आपको मालूम है कि पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है। अभी तो ये वाकया ताज़ा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये मामला अदालत में ले आई। पुलिस को तो हतमी चालान बनाना बाकी है। आप एक सीनियर वकील हैं, आपको तो ये मामला सब मालूम है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी से करें ना तो आज सोसाइटी में क्राइम रेट इतना बढ़ ना गया हो। पुलिस को हिदायत की जाती है कि अगली पेशी पर इस केस का हतमी चालान बनाकर पेश किया जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट शकील अहमद मिसेस शहनाज आरिफ के दिफा में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ।
इजाज़त है। थैंक यू। योर ऑनर, अदालत अंदाज़ा कर सकती है कि किसी भी औरत के लिए उसके शौहर की अचानक और अंधुनाक मौत कितना बड़ा सानिया होती है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उन्हें ही सस्पेक्ट करार देकर ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर दिया। योर ऑनर, मैं चाहूँगा मिसेस शहनाज आरिफ अदालत में आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और उन सारे धमाका खेज हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं कि वो अब तक क्यों खामोश थी। इजाज़त है। जज साहब, मेरे शौहर का कातिल अकबर है, मैं नहीं। जज साहब, जब आरिफ के कत्ल को पुलिस ने खुदकुशी का नाम दिया तो अकबर ने आके मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया तो वो मुझे भी आरिफ की तरह मार डालेगा। अकबर एक आदी मुजरम है, लोगों को सरेआम गन पॉइंट पर लूटता है। और जज साहब, इसने खुद मेरे सामने इतराफ़ किया कि सिर्फ एक मुज़ाहमत करने पर इससे पहले 2 लोगों को मार चुका है। मैं घबरा गई जज साहब, मैं मजबूर थी, मैं मजबूर। सफ़ेद झूठ है जज साहब, ये औरत मुझे फंसाना चाहती है। मुल्ज़िम अकबर, तुम्हें मालूम है अदालत में बगैर इजाज़त बोलना जुर्म होता है। खामोश बैठे रहो, तुम्हें अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। शहनाज साहिबा, जरा इस बात की तो वजाहत कीजिए कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल आपकी ज़िंदगी में आया कैसे और आपका इससे ताल्लुक़ क्या है? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है जज साहब, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इस घिनौने इंसान ने वॉशरूम के रोशनदान से मेरी तस्वीरें लीं और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो ये उन तस्वीरों को मंजर आम पर ले आएगा। शहनाज साहिबा, जब मैं आपको मिलने आपके घर आई थी तो मुझे तो आप कोई अफसुर्दा बेवा के तौर पर नजर नहीं आई, बहुत खुशबाश लग रही थी और इसी खतरनाक क्रिमिनल अकबर के साथ बाहर जाने को तैयार बैठी हुई थी। बसा औक़ात हकीकत वो नहीं होती योर ऑनर जो नज़र आ रही होती है। शहनाज साहब, आप तशरीफ़ रखिए। इस सारे वाक़े की असल हकीकत क्या है ये मैं बयान करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ उस शाम हुआ क्या था। उस दिन मोहम्मद आरिफ दुकान बंद करके तकरीबन 3 बजे लंच करने अपने घर पर आ गए थे। शहनाज साहिबा किचन में लंच की तैयारी में मसरूफ़ थीं कि अकबर उनके फ्लैट में दाखिल हुआ डकैती की नीयत से। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से आया मामो, दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बोलो क्या काम है? डकैत को क्या काम होगा, शोर शराबा नहीं करना। शोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे ही आजकल करके चलिए मामू, जो कुछ भी है ना चुपचाप और खामोशी से निकाल दो। अकबर कुत्ते, तूने मोहल्ले में भी डकैतियां मारना शुरू कर दी। आरिफ, छोड़ दे उसे, दफा करें, छोड़ दो उसको। योर ऑनर, अकबर एक आदि क्रिमिनल है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह खतरनाक डकैत है और कुछ अर्सा जेल में भी रह चुका है। उस दिन डकैती में नाकामी पर इसने मोहम्मद आरिफ को कत्ल किया और वहां से फरार हो गया। ये सफ़ाक कातिल सख्त से सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। शकील साहब, आपने अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए कहानी तो बहुत अच्छी घड़ी है, लेकिन इस कहानी में बहुत झोल है। एक खतरनाक प्रोफेशनल क्रिमिनल क्या इतना क्लमजी और बूदा हो सकता है कि एक आम इंसान इंतहाई महारत से किसी चीज से निशाना बांधकर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दे? एक आम आदमी पर तो पिस्तौल की दहशत ही इतनी होती है कि वो अपने हवास खो बैठता है। सामना, पहले आपने इस क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया, अब आप खुद ही इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। शकील साहब, मुझे अकबर से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे ख्याल में कि अकबर और शहनाज दोनों बराबर के मुजरिम हैं, इसलिए सजा भी दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए। सर, मेरा ख्याल में उस दिन अकबर आरिफ के घर डकैती की नीयत से दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन आरिफ ने अकबर और शहनाज दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। योर ऑनर, मिस आमना एक मोअज़्ज़िज़ खातून पर कीचड़ उछाल रही हैं। कीचड़ नहीं उछाल रही मैं, वकील साहब आपकी क्लाइंट को आईना दिखा रही हूँ। सर, मैं अकबर को कटहरे में बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत है। अकबर, वकील साहब ने जो कुछ बयान किया है क्या वो दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्या तुम डकैत नहीं हो? हाँ, मैंने छोटी मोटी चोरियाँ ज़रूर की हैं और उनकी सज़ा भी ली है। साल भर में मैंने अभी तक कोई वारदात नहीं की। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अकबर, तुमने 1 साल में पूरे कोई वारदात नहीं की क्योंकि तुम्हें वारदात करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
शहनाज पिछले 1 साल से तुम्हारी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रख रही है, तुम्हारी माली ज़रूरतें भी, और बहरहाल तुम्हारे बारे में मैंने भरपूर तफ्तीश की है और ठोस सबूत भी। हाँ, मैं आपको सच सच बताऊंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। वो औरत मुझे फंसाना चाहती है और ख़ुद को साफ साफ बचाना चाहती है। गुड, तो फिर ठीक है, बताओ अदालत को कि असल मामला क्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस आमना ने मेरी क्लाइंट को गिल्टी प्रूफ करवाने के लिए ये शख्स प्लांट किया है, लिहाजा ये शख्स जो भी बयान देगा झूठा होगा। आप तो अभी से घबरा गए, अभी तो अकबर ने अपना बयान देना शुरू भी नहीं किया। मुल्ज़िम अकबर, अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। जज साहब, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बोलूँगा। आरिफ जब दुकान पर होता था, मैं शहनाज के फ्लैट में जाता था और अकेला जाता था। कब से जानते हो तुम शहनाज को? 1 साल। 3 नवंबर को क्या हुआ था? आरिफ दुकान पर था, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। शहनाज फ्लैट में अकेली थी और मैं गया था। तुम अचानक? बस अचानक तुम्हारी याद आ गई जान। हाँ, समझ गई, पैसे चाहिए होंगे। बहुत समझदार हो। इतनी जल्दी भी क्या है पैसों की? अच्छा ठीक है, तुम बैठो तो सही। बैठ भी जाएंगे। आरिफ आते होंगे, पैसे लेकर आते। मैं बुड्ढे को देख कर आया हूँ, वो दुकान पर है। आप थे नहीं तो मैंने सौदा मंगवाने के लिए इसको बुला लिया। खामोश रहो राफा। अरे शक तो मुझे तुझ पर पहले से ही था, बरहाल सबूत भी मिल गया है। इतने आग भगोला क्यों रहे हो मामू? बकवास बंद करो खबीस। इस कुत्ते से नहीं मत। अमेरिका में गुज़श्ता बरस 222 औरतें अपने शौहरों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुईं, जबकि बीवियों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले मर्दों की तादाद 318 थी। कनाडा में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल के मुकाबले में बीवी के हाथों शौहर के कत्ल की वारदातों का तनासुब दुगना है। गुज़श्ता बरस कनाडा में 363 मर्दों की कातिल उनकी बीवियां थीं, जबकि 173 औरतें अपने शौहरों के हाथों हलाक हुईं। जज साहब, कुछ देर बाद शहनाज ने मेरे चेहरे पर पानी डाला और मुझे होश आया। सड़क पर बहुत शोर हो रहा था और जब मैंने नीचे जाकर देखा तो सड़क पर लाश पड़ी थी आरिफ की। योर ऑनर, नज़र तो यही आता है कि जब अकबर और आरिफ आपस में गुत्थम गुत्था थे तो शहनाज ने पीछे से आकर अकबर के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया। अकबर बेहोश हो गया और उसी लम्हे शहनाज ने आरिफ को संभलने का मौका ही नहीं दिया और धक्का देके उसे बालकनी से नीचे गिरा दिया। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहने की इजाज़त चाहती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटेरे में आकर कहो। जज साहब, मैं एक शरीफ औरत हूँ जज साहब, लेकिन इस अदालत में मुझ पर कीचड़ उछाली जा रही है जज साहब। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मुझे कुछ नहीं पता जज साहब। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ओह रियली? मिस आमना, आप मेरी क्लाइंट को अपना बयान मुकम्मल करने दें। ज़रूर। जज साहब, अकबर मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं मुझसे बेतकल्फी से बात कर लेती थी। मुझे नहीं पता था जज साहब, इस घनौने इंसान के दिमाग में मेरे लिए इतनी गंदगी भरी हुई है। उस दिन भी जज साहब मैं किचन में काम कर रही थी। क्या हो रहा है जाने मन? जाने मन? क्या मतलब जाने मन? तमीज़ काम की है तुम्हारी? अरे छोड़ तमीज़ की बातें, मुझे पता है ना तेरे मन में क्या क्या है। क्या कर रहे हो तुम ये? मुझ पे जुनून तारी हो गया है मेरी जान। हटो।
जलील कमीने, तेरी ये हिम्मत। मैं चीखती रही कि आरिफ को छोड़ दो, आरिफ को छोड़ दो, लेकिन इस इंसान ने मेरी एक नहीं सुनी जज साहब, और मुझे बेवा कर दिया जज साहब, मुझे बेवा कर दिया जज साहब, मुझे बेवा कर दिया। जज साहब, ये झूठ बोल रही है। इसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। शट अप! अगर तुम अब बोले तो तौहीन अदालत का मुकदमा बन जाएगा तुम्हारे खिलाफ। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी गंदी बात अदालत में मैं सबके सामने कहूँ, क्योंकि किसी भी औरत के लिए इतनी गलत बात कहना आसान बात नहीं होती है, लेकिन इस अदालत में बार बार मुझ पे कीचड़ उछाली जा रही थी जज साहब। मैंने सोचा कि सच छुपा कर कोई फायदा नहीं, इसलिए आज मैंने सब कुछ आपको सच बता दिया। मुझे इंसाफ चाहिए आपसे, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। और अब ये एक बार मेरी भी जान का दुश्मन बना हुआ है जज साहब, मुझे धमकी दे रहे कि वो मुझे भी मार डालेगा जज साहब, वो मुझे भी मार डालेगा। मैं आपसे इंसाफ की अपील करती हूँ जज साहब, मैं आपसे इंसाफ की अपील करती हूँ। आप दोनों वकील हजरात अपने बयानात बदल कर न सिर्फ अदालत को मिसगाइड कर रहे हैं, बल्कि अपने केस को भी बहुत पेचीदा कर रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने तकलीफदेह सच खुद बयान कर दिया है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिसेस शहनाज आरिफ के बयान पर ही कार्रवाई की जाए। वकील साहब, चलें अगर ये बात हम मान भी लें कि अकबर ने शहनाज की इज्जत पर हमला किया था। मानने की बात नहीं, ऐसा ही हुआ था। चले, मैंने कहा ना मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस तमाम तर हंगामे में जहाँ शहनाज चीखो पुकार कर रही है, आरिफ और अकबर एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, क्या पूरे मोहल्ले में इसकी आवाज़ नहीं गई होगी, इस शोर शराबे की? पूरे मोहल्ले में से आपके पास एक भी ऐसा गवाह है जो शहनाज के बयान की तस्दीक कर सके? योर ऑनर, पुलिस कचहरी के चक्कर में कोई नहीं पड़ता, और मोहल्ले का कोई शख्स भी पुलिस को बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी योर ऑनर, आजकल लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी को ध्यान नहीं रहता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। योर ऑनर, मैं शहनाज से कुछ सवालात करना चाहूँगी। परमिशन ग्रांटेड। मुझे ये बताएं कि एक आवारा प्रोफेशनल क्रिमिनल जिसको मोहल्ले का कोई मर्द भी मुंह नहीं लगाता, इसी किस्म के इंसान से तुमने इतने गहरे रवाबित रखने थे कि वो तुम्हारे घर में आके तुम्हारा कामकाज भी कर जाए? बस जी यही मुझसे गलती हो गई। गलती? क्या मासूमियत है। शहनाज, आपको आपके वकील ने ही ये मशवरा दिया होगा कि कहानी को एक नया रुख दिया जाए और अब एक अटेम्प्टेड रेप का किस्सा छेड़ा जाए जो कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद प्रूफ भी नहीं हो सकता। इसीलिए योर ऑनर, अदालत से गुजारिश है कि पुलिस की मौजूदगी में शहनाज के अपार्टमेंट की तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए और दोनों मुल्ज़मान का DNA टेस्ट भी करवाया जाए। यह अदालत मिस आमना को पुलिस की मौजूदगी में जाए वारदात का मुआयना करने की इजाज़त देती है और मुल्ज़मान के DNA टेस्ट की इजाज़त भी देती है। और मुल्ज़िम अकबर, तुम्हारी तरफ से भी कोई वकील दिफा पेश नहीं हुआ। इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाए। कितनी बदबू है इस घर में। तलाशी ली आपने ठीक तरह, सारी अच्छी तरह? तो ये कौन सा कमरा है? ये गेस्ट रूम है मैडम। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आरिफ भाई अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदे थे? जना कज़्फ़ यानी जना के झूठे इल्ज़ाम, चोरी और शराबनोशी के जुर्म पर शरई सज़ाओं की नफाज के लिए हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 में मुतारिफ करवाया गया था। इस कानून के तहत जना के मुर्तकिब शादीशुदा फर्द के लिए संगसार और गैर शादीशुदा अफराद के लिए 100 करोड़ों की सज़ा तजवीज़ की गई है। ताहम इस इंतहाई सज़ा के लिए कम अज़ कम 4 गवाहों की शर्त ज़रूरी है। 2006 में तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल के तहत इस ऑर्डिनेंस में कुछ तरामीम की गई हैं, जिसके तहत ज़िना बिल जब्र पर हद की बजाय ताज़ीर जारी की जाती है। उलमाए कराम और कानून साजों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल हुनूज़ एक मुतनाज़ मसला है।